Enjoy learning kids. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, वो है ज़ालिम मालिक के बारे में। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक राजनपुर गांव में एक ज़ालिम मालिक और उसकी बीवी लैला रहा करते थे। ज़ालिम मालिक का नाम लड्डू था और लड्डू की बीवी का नाम लैला था। उन्होंने अपने घर के बाहर एक घोड़ा बांध रखा था। उस घोड़े को वो हमेशा काम के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन उसे उसकी जितनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक होती वो ना देते। घोड़ा उनसे बेहद तंग था। वो कहता, ये जालिम मालिक मुझे कुछ नहीं खाने को देते, मैं क्या करूं? थक गया हूं। मेरी हालत देखो, मैं कैसे कमजोर सा हो गया हूं। मैं कितना सेहतमंद हुआ करता था जब से मैं लड्डू और ये उसकी बीवी लैला के हाथ में आया हूँ। मेरी तो हालत ही बुरी हो गई है। मैं कहाँ फंस गया हूँ, पता नहीं कब मुझे इधर से निजात मिलेगी। और एक दिन वहाँ पर लैला और उसका शोहर लड्डू खड़े सोच रहे होते हैं कि ये घोड़ा हमारे किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं ढंग से करता, चलता है तो इतनी सुस्त रफ्तार से कि इंसान सुबह जाए और एक ही काम कर कर शाम को वापस आए। वो दोनों इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे और लड्डू अपने घोड़े पर ईंटें लाद कर उसे लेकर जा रहा होता है। लड्डू का रोज़ यही काम होता है। वो रोज़ घोड़े पर कभी कौन सा सामान ला देता तो कभी कौन सा सामान ला देता। उसको खाने को बस उतना ही देता कि उसकी सांस चल सके। घोड़ा उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत तंग था और कमज़ोर हो चुका था, लेकिन लड्डू को कोई असर ना पड़ता। वो रोज़ सामान लाता और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता। कभी उस पर ईंटें लाद देता तो कभी उस पर सीमेंट लाद देता। घोड़ा बेचारा कमज़ोर और लागिर सा आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे चलता रहता और लड्डू आगे आगे चलता रहता। घोड़ा भी परेशान था अपने मालिक की हरकतों की वजह से। एक दिन लड्डू घोड़े को वापसी पर लेकर आ रहा होता है और अपने घर के बाहर उसको बांध देता है और सोच रहा होता है, ये क्या मुसीबत मेरे गले में पड़ गई है। ये चलता है तो इतनी सुस्त रफ्तार से कि बंदा सुबह जाए और शाम को वापस आए और कोई पैसा हाथ ना आए। मैं क्या करूं? मैं थक गया हूँ। शदीद गुस्से में लड्डू घोड़े को देख रहा होता है और बोल रहा होता है। और इतने में ही लड्डू की बीवी वहाँ पर लड्डू को शदीद गुस्से में देखकर आती है और लड्डू से कहती है, लड्डू, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? शदीद गुस्से में? क्या तुम भी घोड़े की वजह से इतना परेशान हो? मैं भी तंग आ गई हूँ कि तुम रोज सुबह जाते हो, कभी ईंटें लादते हो तो कभी सीमेंट लादते हो, लेकिन पैसा कोई नहीं हाथ आता। सिर्फ एक ही चक्कर तुम्हारा लग सकता है और वो भी थोड़ा सा सामान ही लेकर जा सकता है। इतना सुस्त घोड़ा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या हम इस घोड़े को ऐसे ही रखेंगे? क्यों ना हम इस घोड़े को बेच दें ताकि हम कोई और घोड़ा खरीद सकें। क्या मैं सही कहती हूँ? लड्डू कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं देखता हूँ इस घोड़े को बेचता हूँ कि ताकि हम कोई और घोड़ा ले सकें। इतने में ही वहाँ पर एक राजा आता है और वो वहाँ से गुजर रहा होता है और वो देखता है घोड़े को और कहता है, कितना खूबसूरत घोड़ा है। लगता है इसके जालिम मालिक ने इसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा, इसको घास फूस सूखी डालता रहा है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो चुका है। क्यों ना मैं इसके मालिक से इसको ख़रीदने की बात करूं। वो अपनी बीवी रानी से कहता है, रानी, क्या तुम चाहती हो कि हम ये घोड़ा ख़रीद सकें और हम ये घोड़ा ले जाएं अपने घर और इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे और ये हमारे बहुत काम आएगा। रानी कहती है, ठीक है,
आप इसके मालिक से बात करें और हम इसको खरीद लेते हैं और इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे और ये हमारे बहुत काम आएगा। राजा लड्डू से बात करता है कि मुझे ये घोड़ा ख़रीदना है क्योंकि मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद है और मैं इसकी सेहत का तुम्हारे से अच्छा ख्याल रखूँगा। लड्डू बहुत खुश होता है और राजा से कहता है तुम ये घोड़ा खरीद सकते हो। और लड्डू दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि शुक्र है इस घोड़े से जान छूट जाएगी मेरी और अब मैं एक नया घोड़ा खरीद सकूंगा। और राजा उस घोड़े को लेकर लड्डू के घर से अपने घर की तरफ रवाना होता है। और राजा उस घोड़े को देखकर बहुत खुश होता है और साथ ही साथ घोड़ा भी बहुत खुश होता है कि वो नए मालिक के साथ रहेगा। यकीनन वो मालिक लड्डू मालिक से अच्छा ही होगा। राजा घोड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और अपने घर के बाहर एक घास वाली जगह पर बांध देता है और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा घास खाने को देता है और ताज़ा खाना खाने को देता है। घोड़ा बहुत ही खुश होता है और सारा दिन घास खाता रहता है और थोड़ा सा सेहतमंद होने लगता है। राजा घोड़े को लेकर दूसरे सफ़र पर रवाना होता है और यही सोच रहा होता है, घोड़े को मैंने कुछ दिन खुराक खिलाई है लेकिन थोड़ा सा सेहतमंद तो हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार में फ़र्क नहीं पड़ा। चलो खैर, बढ़ ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये थोड़ा बेहतर होने लगेगा। और एक दिन अचानक उस घोड़े के बाल गोल्डन हो जाते हैं। राजा उस घोड़े के गोल्डन बाल देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, ये क्या, वाह, मैंने तो इसका अभी सही से ख्याल भी नहीं रखा और इसके बाल गोल्डन हो गए। लगता है ज़्यादा ख्याल रखने पर ये पूरा गोल्डन भी हो सकता है। और अचानक ही कुछ दिनों बाद घोड़ा पूरा ही गोल्डन हो जाता है। राजा, वाह रे, बड़ा कमाल कर दिया। राजे की बीवी रानी भी उसको देखकर बहुत खुश होती है कि ये तो घोड़े का रंग ही बदल गया, अब ये घोड़ा हमारे कितने काम का है। रानी राजा से कहती है, राजा जाओ तुम इसको सैर पर लेकर जाओ और लोग भी देखेंगे कैसे हमारा घोड़ा कितना सेहतमंद हो गया है और देखो इसकी रफ्तार में भी कैसे फर्क पड़ा होगा। तुम जाओ इस पर सैर कर कर आओ और अब तो हमारे सारे काम मिनटों में होने लगेंगे। जो काम हमारा 10 मिनट लेता था अब वो 5 मिनट भी शायद ही ले। देखो देखो राजा, जाओ तुम इसको सैर कर कर आओ इस पर बैठकर। राजा वहाँ से सैर को निकल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है और बहुत ही खुश होता है। उनका घोड़ा पहले चलता था और अब दौड़ने लग जाता है। वो हर काम मिनटों में करने लगता है। राजा बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर आ जाता है घोड़े को लेकर और खुश होता है कि मेरा घोड़ा कितना ही खूबसूरत हो गया है। एक बाल गोल्डन, ऊपर से इसकी जिल्द भी गोल्डन हो गई है। और जो पहले ये सिर्फ चलता था और हर काम इतनी देर से करता था, सुस्त रफ्तार में चलता था, अब तो इसने भागना शुरू कर दिया है। वाह रे, मेरे तो वारे ही न्यारे हो गए। राजा बहुत ही खुश होता है। इतने ही में ही वहाँ पर लड्डू आ जाता है और देखता है अपने घोड़े को कि मेरा घोड़ा कितना ही प्यारा हो गया है। क्या पता इसने बदल लिया हो, ये तो ब्राउन सा था, कमज़ोर सा, और चलता भी इतनी सुस्त रफ्तार में था। चलो पूछता हूँ जाके राजा से। ये घोड़ा बदल लिया है? मैंने जो तुम्हें घोड़ा दिया था वो तो अधमुआ सा, काला और कमजोर था, चलता ही इतना सुस्त था, ये तो भागता है। राजा लड्डू से कहता है, लड्डू, नहीं नहीं, ये वही घोड़ा है जो मैं तुमसे लेकर आया था। देखो देखो कैसे भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा, मुझे सैर भी करवा रहा है और हर काम मिनटों में कर देता है। तुमने इसकी सेहत का नहीं ख्याल रखा। जानवरों को भी हमें अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए क्योंकि ये भी जानदार होते हैं। अगर तुम इसकी सेहत का ख्याल रखते तो आज ये भी तुम्हारे काम आता। ये मुझे इतना नफ़ा भी देता है और मेरा हर काम मिनटों में कर देता है। और लड्डू जब ये सब सुनता है और बहुत ही शर्मिंदा होता है कि वाकई मैंने तो इस घोड़े का ख्याल ही नहीं रखा, इसको सूखी घास फूस देता रहा जिसकी वजह से इसकी रफ्तार भी सुस्त हो गई। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आपने भी इस कहानी से क्या सीखा कि हमें जानवरों पर जुल्म नहीं
نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو اچھی خوراک مہیا کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے کام آ سکیں اور ہمیں فائدہ پہنچا سکیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو نیچے سرخ بٹن پر کلک کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔